मैं मानता हूं कि जो फैसला वहां दिया गया है वो फैसला सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से हुआ है। अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता तो फिर वहां स्टे नहीं होता। अगर हम फैक्ट रख पाते कि 118% की वृद्धि और ये प्रयास करते बताने का कि आप ही के द्वारा कहा गया था रोहित वेमुला और पायल डॉक्टर पायल के केस में कि इस पे सख्त कानून जो है बनने चाहिए, तो गाइडलाइन ही बनी है ना। तो अभी तक उस तरह कोई मामला नहीं है। कोई कानून ऐसा जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। जब उसका प्रयोग होगा तो उसका दुरुपयोग भी होगा। तो अभी तक तो इस मामले में तो कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक, तो फिर किस आधार पर स्टे हुआ? कई बार ऐसा लगता है ना, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया इस फैसले के आधार पर, मैं ये कह सकता हूं। ओ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं जातीय भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया, कानूनी जामा पहना दिया एक तरह से। आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं? 69 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ था, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश के 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन यहां कल ये दाखिल हुआ और आज सुनवाई होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या की और न्याय सुनिश्चित करने की, वहां से कमजोर वर्गों के जो मामले जाते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं या उन पर निगेटिव ऑर्डर आते हैं। और जहां इस तरह के मामले जाते हैं जिसपे अभी तक कोई मामला ही नहीं आया है, क्या इस यूजीसी गाइडलाइन के बाद कोई एक मामला कहीं दर्ज हुआ है? अभी तो इक्विटी कमेटी नहीं बनी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आधार पे माना जाए भाई सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंताएं जताई हैं मैं उस पर आपकी सीधे सीधे राय जानना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक तो सबसे पहले ये बड़े अस्पष्ट किस्म के नियम बनाए गए। भाई जातिगत भेदभाव या जातिगत प्रताड़ना, शोषण कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना वेग, इतना खुला, इतना स्पष्ट तरह का आपने इसका परिभाषा इसकी दे दी है, कोई कुछ भी कह के कुछ भी आरोप लगा देगा, तो दुरुपयोग की सीधे सीधे आशंका है इसमें। नहीं, स्पष्ट तो है, मैं इससे सहमत हूं, इसको ना नहीं कर रहा हूं। हाँ, स्पष्ट है, इस बात पे मेरी सहमति है। हाँ। लेकिन मानक भाई 498A पे सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, सुप्रीम कोर्ट का ही था ना कि भाई ये जो है ये टेररिस्ट वो एक्ट है। लेकिन जब गुजरात की सरकार गई कि सब इसको फैमिलियर कर देते, इसमें गिरफ्तारी रोक लगाते, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी ना कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे, कोई कानून ऐसा है जिसमें फॉल्स केस ना रजिस्टर्ड हुए? इसमें तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ भाई कोई। मैंने तो मांग की, अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मैंने तो मांग की कि IIT में